वेलकम टू वाणी एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम फिर प्रेजेंट हैं एक नई इम्पोर्टेंट मेन रिएक्शन के साथ। देखिए, ये जो हम आज इम्पोर्टेंट मेन रिएक्शन करेंगे, नेम रिएक्शन है। इसके बेस पर आगे 3 या 4 नेम रिएक्शन हमारी बिल्कुल इजी बन जाएंगी। ये हमने इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज़ डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और है बहुत ही सिंपल। थोड़ा सा हमें इसका लॉजिक ध्यान रखना है, रिएक्शन बिल्कुल ही आसान बन जाएगी। एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम नाइट्रोजन के लिए एजो वर्ड यूज़ करते हैं। वी यूज़ एजो वर्ड फॉर नाइट्रोजन, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एजो शब्द आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। इन ए सिमिलर मैनर, जैसे एक दो और सब्सटेंस है सल्फर, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? थायो वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कहीं भी आपको थायो की प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे तो इसका मतलब उसमें सल्फर होगा। एजो की प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे तो इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन होगा। अब देखो, इसके अंदर हमने वर्ड यूज़ किया ना, डाई एजोटाइजेशन, यानी इसके अंदर एजो शब्द यूज़ हो रहा है, यानी नाइट्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिएक्शन को समझते जरा। ये देखिए, हम इसके अंदर अपना एक इम्पोर्टेंट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिलीन यूज़ करते हैं। बेंजीन पर अगर NH2 लगा हो, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एनिलीन। इसको हम एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन पर अगर NH2 हो तो ये एनिलीन प्रोनाउंस होता है, एनिलीन कंपाउंड है। इसको हम HNO2 और HCl इनके मिक्सचर से रिएक्ट करवाते हैं। HNO2 क्या है? HNO2 is nitrous acid, नोट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला अलग है। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड। सिंपल सा ही फर्क है, एक ऑक्सीजन का फर्क है, और ऑक्सीजन 3 है तो वो नाइट्रिक एसिड, और ऑक्सीजन अगर 2 है तो वो नाइट्रस एसिड है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें थोड़ा टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी एक लो टेम्परेचर पर ही इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है। क्योंकि इसका एक रीज़न है, हाई टेम्परेचर पर करवाएंगे तो एक इसके अंदर अलग क्राइटेरिया मेंटेन हो जाएगा। वो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा यहाँ हम देखते हैं कि इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कैसे करते हैं। ये इसके रिएक्टेंट है, यानी अगर आपको एनिलीन, HNO2 और HCl ये अगर दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। अब इसके प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, हमने कार्बाइल वाइन रिएक्शन के अंदर कुछ अपने एक स्पेसिफिक रूल बताए थे कि किसी भी रिएक्शन को जब हम प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर चेक करते हैं कि साल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, AgNO3, KNO3, इस टाइप से जो साल्ट है ना, सबसे पहले वो साल्ट रिलीज करते हैं। क्योंकि साल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। तो दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, नॉट स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ये जो साल्ट है वो बहुत आसानी से बनते हैं। अब देखो, इसके अंदर कहीं भी कोई साल्ट की सिचुएशन नहीं हो रही है, क्योंकि हमने ये भी बताया था कि साल्ट को बनाने में अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम वगैरह इन मेटल्स का होना जरूरी है। पर यहाँ ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। तो अपने दूसरे स्टेप, उसी रूल के दूसरे स्टेप पर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप था साल्ट, सेकंड स्टेप था वाटर। वाटर इसके अंदर अपने क्रिएट करना। अब देखो, यहाँ वाटर बन रहा है, कहीं भी बहुत सारी सिचुएशंस हमें लग रही है कि वाटर बन सकता है। देखो, हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास फुल एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है। मैं फिर इसके अंदर एक बार रिपीट करूंगा जो हम पहले भी बता चुके हैं कि इन रिएक्शन को समझने के ये हमारे सिंपल रूल है, इनका मैकेनिज्म अलग है। हम यहाँ इन रिएक्शन को समझ रहे हैं, इनका मैकेनिज्म नहीं समझ रहे कि ये रिएक्शन होगी कैसे। पॉइंट पे आते हैं। किसी भी रिएक्शन को करने में पहले साल्ट देखना है, साल्ट निकल रहा है या नहीं है। अगर वो नहीं निकल रहा तो फिर हम वाटर की सिचुएशन देखते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हाइड्रोजन 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 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ से हमें 2 ऑक्सीजन भी अपीयर हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन भी हमें मिल रहे हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर क्या क्रिएट कर सकते हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिएट कर सकते हैं। 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4,
और 2 ऑक्सीजन है, ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, 2 वाटर बना लेंगे। अब जो रिमेनिंग सब्सटेंस हम उनको देखते जरा, जो रिमेनिंग चीज है, ध्यान रखना नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एजो। रिमेनिंग देखो, एनिलीन में जो बेंजीन पर NH2 था उससे 2 हाइड्रोजन रिलीज हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ क्या बचा, बेंजीन पर N बचा हुआ है। अब इसके अलावा हमारे पास एक नाइट्रोजन यहाँ रिमेनिंग है और एक क्लोरीन यहाँ रिमेनिंग है, ठीक है। देखिए जो एक जैसे एलिमेंट हैं उनके बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं, स्मॉल एंड कंपेरेबल साइज एटम एंड सिमिलर साइज एटम फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनने के चांस है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बनने के चांस है, बट प्रेफरेंस किसे मिलेगी, नाइट्रोजन को, क्योंकि सिमिलर एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। नाइट्रोजन से जाकर जुड़ेगा तो N2, अब क्लोरीन की भी वैलेंसी पूरा करने के लिए अगेन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक N में दूसरा N जुड़ा तो ये N2 बन गया और साथ में क्या जुड़ गया, Cl। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन पर N2Cl। नेम देखिए इसका कैसे होगा, बेंजीन, दिस इज बेंजीन, 2 नाइट्रोजन है और अभी हमने कहा था कि नाइट्रोजन के लिए हम एजो वर्ड यूज करते हैं, बेंजीन, 2 के लिए डाई, नाइट्रोजन के लिए एजो। बट इसमें एक और बात, यहाँ Cl नेगेटिव है, N2 पॉजिटिव सिचुएशन में है, कोई भी अगर पॉजिटिव आयन हो, कैटायन हो, उसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर हम IUM ये सब शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेगेटिव के लिए ID ही वो यूज़ करते हैं। जैसे ये क्लोराइड है तो यहाँ पॉजिटिव होने के कारण ये डाई एजो था, इसको हम बोलेंगे डाई एजोनियम, IUM। दिस इज बेंजीन डाई एजोनियम, Cl नेगेटिव के लिए क्लोराइड, ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एंड द होल रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। यानी इस डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम एनिलीन को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में। कंडीशन एक है कि इसे हमने लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर इसके अंदर टेम्परेचर हाई करेंगे ना तो एक अलग प्रोडक्ट बनने के चांस हो जाएंगे। एक छोटा सा लॉजिक आप नोट कर लीजिए जो आगे आने वाली रिएक्शन के अंदर यूज होगा, कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हमने हीट कर दिया, या तो हीट कर दो या किसी से रिएक्शन करवा दो, तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डेफिनेटली रिलीज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन गैस इसलिए रिलीज होगी क्योंकि नाइट्रोजन इज ए ट्रिपली बॉन्डेड एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड। नाइट्रोजन फुल स्टेबल है, एयर के अंदर फुल नाइट्रोजन है जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, तो नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्डेड स्टेबल कंपाउंड है। लो टेम्परेचर पर ये कंपाउंड मेंटेन रहेगा क्योंकि इसको अभी तक कोई चांस नहीं मिला है नाइट्रोजन को निकलने का, पर जैसे इसको किससे रिएक्शन करवाया या इसको हीट किया, टेम्परेचर हमने हाई किया, तो यहाँ से किसके निकलने के चांस हो जाएंगे, नाइट्रोजन के। इसलिए इसमें से नाइट्रोजन ना रिलीज हो, हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एंड द होल रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, डायरेक्ट नेम से आएगा, व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। कन्वर्जन भी आ सकती है, सिंपल कन्वर्जन भी आ सकती है, कन्वर्ट एनिलीन टू, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ध्यान रखना एजो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट नेम से आ सकता है, या क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि एनिलीन को हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी एक बहुत ही सिंपल सी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। अब देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके बेस पर हम 3 या 4 बिल्कुल ही रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शन करेंगे, पर वो भी नेम रिएक्शन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हमारे लिए बहुत ही ईजी बन जाएगी। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। गुड लक।